आज ऑफिस में जो हुआ प्रिशा वो बताने आई है यहाँ सौम्या को। हाय सौम्या। प्रिशा? अरे प्रिशा, तुम यहाँ? जिनसे मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं ना। एनीवे सौम्या, तुमसे बात करनी थी जो ऑफिस में हुआ उस बारे में। ऑफिस में क्या हुआ? भाई जो सोचा नहीं था। प्रिंस आ जाओ, गिटार आ गया है। आओ प्रिंस, कम 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 कम। देखो, अच्छा 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 अच्छा। आप तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो रॉक स्टार की तरह दिख रहे हैं। वैसे ये गिटार है किसके लिए? मेरे लिए। मुझे स्कूल के प्ले में गिटार प्ले करना है, इसलिए तारा मुझे गिटार सिखाएगी। तारा? तारा गिटार सिखाएगी? कैसे? यू डोंट नो, तारा स्कूल में बहुत कूल थी, वो भी गिटार बजाती थी, है ना तारा? वाह! अब इस घर में और कौन से बड़े सीक्रेट्स हैं जो मुझे नहीं पता? टेल मी। वन मोर सीक्रेट है, ये गिटार सुषमा ने ऑर्डर किया है। जैसे ये गिटार है कितने का? ये ओनली 14,500। वो भी इसलिए क्योंकि ऑनलाइन डिस्काउंट मिल गया। नहीं तो ये तो 19,000 का था। सुषमा को सौम्या ने टीच किया है ऑनलाइन शॉपिंग करना। उसने बताया पहले सामान चूज कर लो, फिर क्लिक करके शॉपिंग कर लो, बस एकदम मैजिक। ठीक किया ना सुषमा ने? बेटा प्रिंस, तुम अपने रूम में जाके खेलो। वाओ, नाइस, सुपर्ब। अब जैसे क्लिक करके स्पेंड किए हैं वैसे ही क्लिक करके उन्हें वापस ले आओ। मनी वापस रिटर्न कैसे? क्यों? सौम्या ने ये सिखाया नहीं तुम्हें? तुमने मुझसे पूछे बगैर ये पैसे खर्च कैसे किए, डैम इट? सौम्या, ऑफिस में सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सब कह रहे थे कि आपकी कजिन इतनी अच्छी राइटर है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। अब आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं। ओह नो, इट्स ओके। अब आ ही गए तो आओ ना, हमारे साथ लंच करो। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे लगता है वो अपस्टेयर्स हैं, तो आप लोग कंटिन्यू करो। आई विल गो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Trisha, let me help you. No, no, no. It's okay. It's okay. Okay. अरमान,
थैंक यू। You guys enjoy. You're welcome. All the best. अरमान, ये क्या बात है? वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए गई है और आपने उसे ऑल द बेस्ट भी विश नहीं किया? You're right. विश करना चाहिए था ना। बट मैं क्या करूं वाइफी, जब तुम मेरे सामने होती हो ना, मुझे कोई और दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज कुछ भी। अब खाइए। और हाँ, देखिए ना अगर आप भी कुछ कर सकते हैं उसके जॉब के लिए। हाँ, you're right. उसके जॉब के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। I mean, कब तक वो हमारे घर में ऐसे रहेगी ना। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूं कि उसे जल्दी जॉब मिले और वो हमारे घर से चली जाए। यू नो, पास्ट में क्या हुआ है ना, तो मुझे नहीं चाहिए कि हमारे बीच में कोई और प्रॉब्लम हो प्रिशा की वजह से। यू नो व्हाट आई मीन। वो पास्ट था, लाइक यू सेड, और पहले भी शायद मामी ने कुछ उसके दिमाग में भरा होगा। ओके बाबा, आई एम सॉरी। I'll try and find a job for her. थैंक यू। वो स्मॉल सा अमाउंट था, इसलिए सुषमा ने सोचा कि सुषमा ने सोचा? तुम्हें पैसे की वैल्यू मालूम है क्या है? उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। सुषमा, ये घर मेरा है, यहां पे पैसे कैसे खर्च करने हैं वो मैं डिसाइड करूंगा। गॉट इट? यस, सुषमा से मिस्टेक हो गई। इतने इयर्स से सुषमा अपना घर समझ के इस घर को चला रही है, और इतने 1000 तो आप बाहर जाकर डिनर और ड्रिंक्स पे खर्च कर देते हैं। How dare you ask me, question me कि मैं अपने पैसे कहां खर्चा करता हूं और कैसे? तुमने ये डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे लिया? ये घर मेरा है, यहां पैसे कमाकर मैं लेकर आता हूं, तो पैसे कैसे खर्च करने हैं ये डिसीजन भी मेरा ही है। गॉट इट? नेक्स्ट टाइम से सुषमा आपसे पूछकर ही मनी स्पेंड करेगी। कैसे करोगे? सुषमा सॉरी है। सॉरी कहने के लिए सॉरी फील भी करना पड़ता है। सुषमा, मैं एक डॉक्टर हूं, अपने पेशेंट्स की सर्जरी करने के लिए घंटों खड़ा रहता हूं उनके सामने। और वैसे ही इस घर में पैसे आते हैं जो तुम सेकंड्स में वेस्ट कर लेती हो, राइट? तब तुम यहीं इसी पोजीशन में खड़ी रहोगी 1 घंटे के लिए। सॉरी अर्न करने के लिए। ओके, सुषमा यहीं स्टैंड करेगी, बिल्कुल मूव नहीं करेगी। मम्मी जी, मैं क्या करूं मम्मी जी? करना क्या है? अरे 1 आवर की बात है, तुम 1 आवर ऐसे स्टैंड करके सुषमा बेहोश थोड़ी हो जाएगी। हाँ, जरूर हॉस्पिटल में ना कुछ हुआ होगा, तभी तो उन्होंने सारा गुस्सा सुषमा पर उतार दिया। नहीं तो इस तरह से पनिशमेंट थोड़ी देते हैं कभी सुषमा को। गो, यू टेक गिटार,
गो। मम्मी जी तारा बस, पनिशमेंट सुषमा को मिली है ना, तुमको नहीं मिली है, और सुषमा के लिए ओके है, और वैसे रॉन्ग भी तो नहीं है ना। गो फास्ट। मैडम आपके लिए भी खाना लगा दो। नो, सुषमा बाद में खाएगी। मम्मी जी मैं बोल रही हूँ तारा, तुम अभी तक यहीं स्टैंड कर रही हो, क्यों? गो, जाकर प्रिंस को टीच करो। देखो, सुषमा 1 आवर के बाद आकर चेक करेगी कि तुमने कितना टीच किया है। ओके? क्या सिर्फ एक गिटार खरीदने की वजह से मम्मी जी को 1 घंटा हॉल में खड़े रहने के लिए कह दिया एज अ पनिशमेंट? ये घर है या स्कूल? अगर होमवर्क ठीक से नहीं किया तो 1 घंटे खड़े रहने की पनिशमेंट दे दी। ये तो गलत है। मम्मी जी के साथ कितना गलत हुआ। मम्मी जी को बोलना चाहिए डैडी जी को। तारा, अरे तुम्हारे डैडी जी का टी का टाइम हो गया है। बस सैंडविच, जिंजर टी सब रेडी है कि नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी रेडी है। ये शुगर चेक करनी पड़ती है। ओके, अगर ज्यादा हो जाए ना तो वो एंग्री हो जाते हैं ना। वैसे डॉक्टर वो हैं, लेकिन उनकी हेल्थ की टेक केयर तो सुषमा को ही करनी पड़ती है। ये सैंडविच चीज नहीं डाला। नहीं मम्मी जी मैं लेके आती हूँ। बहुत पसंद है, कितना लाइक करते हैं। जल्दी लाओ। ये लीजिए। लाओ जल्दी करो। ये लो। अब हैप्पी हो जाएंगे वो। मैं लेकर जाती हूँ, ठीक है? तुम कह रही थी ना मम्मी जी के साथ गलत हुआ है, उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। हमें गलत तब लगता है जब हमें सही और गलत का फर्क याद रहता है। मम्मी जी तो ये कब का भुला चुकी है। अरे भाभी, वो क्या है ना, अगर तुम हर रोज हर लम्हा एक दर्द के साथ जीते हो तो धीरे धीरे वही दर्द तुम्हारी आदत बन जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हें महसूस ही नहीं होता है कि ये एक दर्द है। मम्मी जी की कहानी भी यही है। उन्हें अभी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आदत हो गई ऐसे जीने की। तुम ही बोलो सौम्या, ऐसे जीना भी कोई जीना है? सौम्या, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, प्लीज। तारा भाभी हाँ। अभी आई। चलो। प्रिशा ने रेस्टोरेंट में तो कुछ नहीं बताया, पर लगता है अब अकेले में सौम्या को सब कुछ बता देगी। बोलो प्रिशा। सौम्या, पता नहीं मैं कैसे कहूं, लेकिन मैं ना तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मैं जीजू के सामने बात नहीं कर सकती थी। एक्चुअली फॉरगेट इट, इस बारे में बात नहीं करते हैं। पता नहीं तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में। रिलैक्स। तुम्हें मुझे जो भी कहना है ना, तुम मुझे बेझिझक कहो। ओके, नाउ से। होता है ऑफिसेज में, ये सब चीजें होती हैं। इट्स नो बिग डील, है ना? पता नहीं, मैं जीजू को फाइल देने के लिए गई थी ना, तो फाइल नीचे गिर गई और बहुत सारे पेपर्स फैल गए थे। तो मैं जीजू की हेल्प कर रही थी एंड उसके बाद यू नो देयर वाज अ मोमेंट। और तब जीजू ने
जीजू ने मुझसे कहा कि यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। बस यही ना? या वाइफी, मैंने उसे ब्यूटीफुल सोल कह दिया। नाउ आई रियलाइज कि ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट भी लग सकता है। लुक, वो इतनी डल और डिप्रेस लग रही थी तो उसे चीयर अप करने के लिए मैंने कह दिया, पर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन इतना शॉक्ड था, उसने गलत तो नहीं समझ लिया होगा ना? यू थिंक मुझे सॉरी बोलना चाहिए प्रिशा को? इसमें आपने गलत क्या कहा है और उसे बुरा क्यों लगेगा अरमान? यू नो व्हाट, हमारे ग्रामर वर्ल्ड में तो हम किसी को भी हे ब्यूटीफुल, हे क्यूटी, डार्लिंग ये सब बोल देते हैं, इट्स नॉर्मल। बट प्रिशा इज एन आउटसाइडर, कहीं गलत ना समझ ले। पहले का भी पता ही है ना तुम्हें, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। थोड़ी सी तारीफ की थी मैंने, उसे लगा था मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अरमान, आप प्लीज भूल जाइए ना वो बातों को। मैं मानती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन वो सॉरी भी तो फील करती है ना उस बात पे। देखो, आप बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेस मत दो अपने आप को, भूल जाओ वो सब। अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो उस वजह से? ए वाइफी, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम परेशान हो जाती हो छोटी छोटी बातों से। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, हर चीज सच सच बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यही कहा ना अरमान ने। ये तो कितनी छोटी सी बात है। छोटी सी बात थी, लेकिन मैं ना ऑकवर्ड हो गई थोड़ी, तो मैं जीजू को बिना बताए ही वहां से चली गई। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं जीजू क्या सोचेंगे। हे महाकाल, तुम ये सोच रही हो कि अरमान को बुरा लग गया होगा और अरमान ये सोच रहे हैं कि कहीं तुम्हें ना बुरा लग गया हो। रिलैक्स। तुम ये बताओ, तुम्हें जॉब मिली? नहीं। तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगी जॉब। वाह अरमान ओबरॉय, तुम और तुम्हारी ट्रिक्स कभी फेल नहीं होती। सी, बीवी को पहले ही कॉन्फिडेंस में ले लिया तो खुद मुझे डिफेंड कर रही है। सौम्या, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आप दोनों पे हंस रही हूँ। ये आप कैसे एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे थे, वो भी बेकार में। ओह, होता है कभी कभी, होता कुछ और है और हमें लगता कुछ और है। अब आप दोनों रिलैक्स कीजिए, मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। सौम्या, आज तुम्हारे हाथ के बने हुए इंदौरी दही बड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, बनाओगी? ओके, बना देती हूँ। प्रिशा, जीजू, मुझे सौम्या की हेल्प करनी है किचन में। थोड़ा और क्लियरली समझना पड़ेगा प्रिशा चाहती क्या है, पास आना या दूर जाना। सौम्या, मैं ये सबको देकर आऊं? ओके। Yes, just get her ready for an angioplasty tomorrow morning. Yeah, I will be there. All right. अंकल जी, दही बड़े सौम्या ने बनाए हैं स्पेशली आपके और आंटी जी के लिए।
सौम्या बहुत टेस्टी बने हैं दही बड़े। थैंक यू। बैठो तुम। बेचारे इंदौर वाले। इंदौर वाले बेचारे क्यों? क्योंकि इंदौर का सारा टेस्ट तो तुम अपने हाथों में यहाँ मुंबई में ले आई हो। उनके खाने में तो कोई टेस्ट ही नहीं बचा होगा अब। Oh God, अरमान, ये कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है मेरी? सच्ची सच्ची बता दो आपको क्या चाहिए? मुझे इस बेबी के साथ तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, और ऊपर से ये दही बड़े। मुझे और क्या चाहिए होगा? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। त्रिशा के लिए जॉब ढूंढ दो प्लीज। समझ नहीं आता कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा कैसे लगा लेते हैं लोग। अरे सामने सामने इतने बड़े झूठ को कैसे छुपा लेते हैं ये लोग। और सौम्या, उसे अपनों का छल दिखाई नहीं दे रहा। अरे अच्छा होना अच्छी बात है, पर अपने बीच में किसी तीसरे को जगह बनाने देना ये समझदारी नहीं है। पर सौम्या करे भी तो क्या, जब उसके चारों तरफ छल का जाल बुनने वाले उसके वो अपने हैं जिसपे उसे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.